आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मालेगांव शहर से लेकर मुंबई तक, मालेगांव को मिनी पाकिस्तान कहने से लेकर नितेश राणे को नोटिस तक की क्या है मुकम्मल रिपोर्ट। मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद, इनकी ओर से नितेश राणे को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान कहा। तो आसिफ शेख ने कहा कि मालेगांव से माफी मांगो, वरना मालेगांव कोर्ट में आपको लाया जाएगा। इतने केस दाखिल किए जाएंगे कि मालेगांव शहर में आपको मुकाम करना पड़ेगा। तो नितेश राणे ने भी पलटवार करते हुए आज पत्रकार परिषद ली और वापस अपनी इस बात पर कायम रहे कि मैं मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान कहने के सवाल पर अभी भी कायम हूँ। और सोशल मीडिया को उन्होंने एक वीडियो दिया जिसमें मालेगांव शहर में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं शेख आसिफ को पाकिस्तान का एजेंट भी बताया। इसी पर बात करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आसिफ शेख के साथ गुफ्तगू में। आइए बात करते हैं माजी आमदार आसिफ शेख रशीद से। नितेश राणे की ओर से आप पर इल्जाम सीधा लगाया गया कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं नितेश राणे का निषेध करता हूं, मजम्मत करता हूं। नितेश राणे बार बार मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और मालेगांव को बार बार मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं। इसके लिए हमने कानूनी नोटिस भेजा था और आज उन्होंने जवाब दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उसके तहत हम लोग कोर्ट के अंदर उनको 7 दिन के बाद गुनाह दाखिल करेंगे, फाइल करेंगे केस और उनको मालेगांव आना पड़ेगा। इस संविधान का पावर है, किसी के घर का संविधान नहीं है जो नहीं आएगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और हम जरूर इस शहर के अंदर बुला के कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेंगे। एक वीडियो उन्होंने बताया जिसमें वो बोल रहे कि ये वीडियो मालेगांव का है और इसमें मालेगांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, इसलिए मैं उसे मिनी पाकिस्तान कहता हूँ। मैं उस बात का भी खंडन करता हूं कि वो वीडियो मालेगांव की है। मुझे ऐसा लगता है वो पाकिस्तान की वीडियो है। और अगर हम मान भी लेते हैं कि नितेश राणे सच बोल रहे हैं, तो क्या उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी मालेगांव की या भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या? उस वक्त तो जो ये शहर के गद्दार है, जो ब्रीफिंग कर रहे हैं मालेगांव की खबरें, कि वो सो रहे थे क्या? और सबसे बड़ी बात, मालेगांव शहर के अंदर पुलिस बहुत सतर्क रहती है, खुफिया विभाग बहुत सतर्क रहता है। उस वक्त तो पुलिस के अंदर एफआईआर क्यों नहीं की गई? अगर कोई कंप्लेन देने वाला नहीं था तो उस वक्त की पुलिस को सो मोटो खुद गुनाह दाखिल करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब वो वीडियो यहाँ की नहीं है, उसको मालेगांव से जोड़ा जा रहा है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उस बात का खंडन करते हैं। यही बातें अगर वो चाहे तो वो खुद भी गुनाह दाखिल करवा सकते थे। अगर उनके पास ये एविडेंस था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए तो उन्होंने खुद भी गुनाह दाखिल नहीं करवाया। नहीं, असल में सोशल मीडिया से कोई मुसलमानों की क्लिप वीडियो संभाल के रखना और इलेक्शन के वक्त उसका यूज करना और इस देश के नागरिकों को, हिंदू मुसलमानों को गुमराह करना, यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतने का प्लान है। और मालेगांव और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। हिंदू मुसलमान ने यह तय कर लिया है कि उनको 2024 में उनको हराना है, घर बैठाना है और इसके लिए जातिवाद हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ, मालेगांव को बदनाम करो और इलेक्शन जीतो ना। 2023 से ये सब चल रहा है मालेगांव में, लेकिन नाकाम हुए। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और देश की जनता अब इनके सभी हथकंडों को पहचान चुकी है और इनको नाकाम करेंगे, इनको कामयाब नहीं होने देगी। क्या उसकी यही एक कड़ी माना जाए कि जैसे गुजरात के अंदर मुफ्ती सलमान का एक बयान होता है, बिना नाम लिए उन पर गुनाह दाखिल हो जाता है। महाराष्ट्र में बैठे हुए सरकार में मंत्री नितेश राणे मालेगांव को मिनी पाकिस्तान कह देते हैं, आपको पाकिस्तान का एजेंट बता देते हैं। तो क्या ये संविधान के दायरे में नहीं आता कि उनके सारे बयानबाजियां गैर कानूनी है और उन पर कानून का शिकंजा होना चाहिए?
हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ, बंटवारा हुआ, उस वक्त तो इस देश के हिंदू भाइयों को हक नहीं था, इस देश के मुसलमानों को हक था कि वो पाकिस्तान चले जाते, जिनको जाना था वो चले गए। उस वक्त तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने यहाँ पर हिंदुस्तान से पहले भी मोहब्बत किया करते थे, अंग्रेजों से लड़ा, जाने दी, कुर्बानी दी, देश से मोहब्बत की, आज भी कर रहे और कल भी करते रहेंगे। इसलिए हम यहाँ हैं, इनसे हमको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे खिलाफ में कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ, अगर कोई सबूत है, पुरावे है, तो एफआईआर मुझ पर होना चाहिए। एफआईआर करो, कानून का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और अगर साबित हो गया तो जो सजा इस देश का कानून देगा वो भी मंजूर है, और राजनीति छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा अगर साबित हो गया तो। ये असल में किसी पर भी इल्जाम लगाना, झूठे आरोप करना और किसी की छवि को बदनाम करना, ये असल में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो मुफ्ती अजहरी साहब जो गुजरात के अंदर उन्होंने कोई धार्मिक सभा के अंदर कुछ भाषण किया है, ठीक है, उसकी चौकसी होना चाहिए थी। और कई लोग ऐसे हिंदुस्तान के अंदर, कई हिंदू मुसलमान, कई नेता बोलते हैं, कई धार्मिक धर्मगुरु बोलते हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं होता, लेकिन मुफ्ती अजहरी है और गुजरात में बोला, इसके लिए अटक करके एटीएस ले जाना, ये भी मैं समझता हूं कि सिर्फ वहां के हिंदू भाइयों को इकट्ठा करना, एक जगह करना, मतदान लेना और फिर सत्ता हासिल करना, यही मैं समझता हूँ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चला रही है मिशन। सीधा सीधा जैसे नितेश राणे ने आप पर सीधा पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया, सीधा मीडिया के सामने इल्जाम लगाया, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नितेश राणे से क्या संदेश देंगे? नितेश राणे को असल में अभी अनुभव कम है, उन्होंने पहले पूरा देश का अभ्यास करना चाहिए, मालेगांव का भी अभ्यास करना चाहिए। आपकी सरकार है, आपका पास यंत्रणा है, पावर है, केंद्रों में भी और राज्य में भी, पुलिस विभाग आपके पास है, आप पूरी रिपोर्टिंग मंगा लो। आप तो घर बैठ के मंगा सकते हो, ऐसे गद्दारों से मत मंगाओ जो यहाँ से आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट से जब मंगा लो, और अगर उसके अंदर तथ्य निकला तो मालेगांव के अंदर आकर प्रेस के अंदर लेकर बताओ कि पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि मालेगांव के अंदर लैंड जिहाद चलता, लॉ जिहाद चलता, और जो जो जिहाद बोलना है बोल दो, लेकिन मालेगांव में आके बता दो, मैं नोटिस वापस ले लूंगा। ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, इसलिए हम नोटिस देकर उनके ऊपर गुना दाखिल कर रहे हैं। तो नितेश राणे जी, आप अभ्यास कर लो मालेगांव का, देश का अभ्यास कर लो, आप थोड़ा तजुर्बा हासिल कर लो, उसके बाद इस तरीके के खोटे झूठे आरोप लगाना। ये थे हमारे साथ में माजी आमदार आसिफ शेख रशीद। वैसे अगर मालेगांव के इतिहास की बात की जाए तो 1947 को पूरा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन मालेगांव शहर का इतिहास ये है कि जो 1921 में ही मालेगांव को आज़ादी दिला दी गई थी। ये शोधाओं का शहर है मालेगांव शहर, जो है देशभक्ति और देश प्रेमियों का शहर है। नितेश राणे को सीधा सीधा संदेश यहाँ से आसिफ शेख की ओर से दिया गया है और बहुत सारे सवाल उठाए गए। अब देखना ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की सच्चाई क्या थी, क्या किसी भी सेक्शन में इसकी एफआईआर नोंद हुई है, क्या इसका केस दर्ज हुआ है, किसी पर केस बना है, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया था या नहीं किया था। बहुत सारे सवालों का जवाब आसिफ शेख ने सीधा सीधा नितेश राणे को दिया है। अब देखना यह कि नितेश राणे का इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, इसका भी इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन अशरफ शेख के साथ। तब तक के लिए अलविदा, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।